इस स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई की उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और इस तलों की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। महाद्वीपीय मगन तट 1 से 3 डिग्री यानी 200 से 600 फीट 8.6%। महाद्वीपीय मगन ढाल 5 डिग्री 200 से 2000 मीटर 8.5%। महाद्वीपीय उभार या उत्थान 5 डिग्री से कम 2000 से 3000 मीटर। गंभीर महासागरीय नितल मैदान तो ये 1 डिग्री से कम 3000 से 6000 मीटर 75.9%। तो नितल मैदान सबसे ज़्यादा और ये 3000 से 6000 मीटर। महासागरीय गर्त तो गर्त है वो 11000 मीटर तक। सबसे कम है गर्त वाला % कम है। सबसे ज़्यादा 75.9। विश्व का सबसे लंबा शेल्फ आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है 1500 किलोमीटर है। दूसरा गर्त है वो टोंगा सामोआ द्वीप मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में 10,882 मीटर। नीमगन द्वीप गुयोट चपाट ढाल वाले समुद्री टीले को गुयोट कहते हैं। बीतियन रिप्स प्रवालन मूंगा जीवों द्वारा निर्मित चूने की खोलों से होता है। प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं ये बीतियां समुद्री पर्वतों और गुयोटों से संलग्न पाई जाती है। शॉल निक्षेपण द्वारा निर्मित जलमग्न उत्थान का विलग यानी अलग भाग जहां जल की गहराई कम होती है शॉल कहलाता है। कई तटों के पास मिल जाते हैं। डागर बैंक जे हुआ क्षेत्र मौसमी प्रति तल रहे हुआ है। लगभग 18 मीटर ऊंची शॉल मिलते हैं। शॉल मलेरिया है जेरम शीर्ष समुद्री जल स्तर की 20 मीटर नीचे हुआ है। ये कारण है कि नौ संचालन के लिए शॉल खतरनाक होते हैं। अगर नाव नाइडवाजी शॉल तट बैंक या चबूतरा कोस्टल बैंक समतल हमें शीर्ष वाला उत्थान होता है और द्वीपों के किनारे पर स्थल होते हैं। इसका निर्माण अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। अगर पानी में अपर्दन 3 माटी जगह काटता है। बैंक के ऊपरी जल की गहराई यद्यपि कम होती है लेकिन नौ संचालन के लिए पर्याप्त होता है। नाव आराम देड़ी की तो डागर बैंक और न्यू फाउंडलैंड के समीप उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रैंड बैंक इसके उत्तम उदाहरण है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन है। 60% से ज़्यादा भूकंप है वो प्रशांत महासागर में आता है। इस कारण इसके तटीय भागों को अग्नि मेखला कहते हैं। मगन तट क्यूराइल द्वीप स्थित है। मध्य महासागरीय कटक प्रशांत महासागर में कुछ बिखरे कटक है। हवाई कटक मध्य प्रशांत महासागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कटक है। जुआन डी फुका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। कोकोस पूर्वी प्रशांत महासागर में। हवाई उपर उत्तरी प्रशांत महासागर में। गालाबगोस कटक है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में। नज़का है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में। अल्बर्टो अमेरिका में है नज़का। जैसे अल्बर्ट्रोस पठार तो ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। चिल्ली का ऊपर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है। सैन फेलस की जुआन फर्नांडीज ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। क्वींसलैंड कटक है वो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। न्यूजीलैंड कटक दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मैरियाना का नाम चैलेंजर करते ये विश्व का सबसे गहरा है वो चैलेंजर है 11,022 मीटर। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर है वो राज्य द्वीप 3 भागों में मेलानेशिया माइक्रोनेशिया ने पोलिनेशिया। मेलानेशिया फिजी न्यू गिनी कैलिडोनिया हेब्राइट्स। माइक्रोनेशिया के तो कैरोलिन मार्शल गिलबर्ट एलिस। पोलिनेशिया के तो लाइन कुक सोसाइटी हवाई ताइती समोआ टोंगा। बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित रेशमी क्षेत्र है वो बर्मुडा ट्रायंगल कहलाता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल कौन से महाद्वीप में तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। अमेरिका रहूँ कनाडा की ऊपर साइड में जिसमें कुछ विमान और जहाज गायब हो गए। कनाडा में जाने पासा नहीं है। सार्गेसो सागर वो अटलांटिक महासागर में कनारी धारा गल्फ स्ट्रीम धारा ने उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से गिरा शांत जल क्षेत्र है। समुद्र घास सार्गेसो की दिखता के कारण से परमवशी स्थल को समझ लिया जाता है। घास के कारण से स्थल समझ लिया जाता है। मगन तट अटलांटिक के मगन तट सभी महासागरों से अधिक चौड़े हैं। यहाँ चौड़ाई ज़्यादा मगन तट हो गई। डागर बैंक ग्रांड बैंक यानी न्यू फाउंडलैंड में जो ग्रांड बैंक है सबसे महत्वपूर्ण मगन तट है। ये मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र हैं। अन्य जैसे जॉर्जेस बैंक सेंट पियरी बैंक और सिविल द्वीप बैंक। भूमध्य रेखा में उत्तर में कटक को डॉल्फिन उभार दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं।
डॉल्फिन कटक का परीक्षा में पूछा था। फिर रेगजानास कटक, विविल थॉमसन कटक, टेलीग्राफ पटाख, पारा अटलांटिक में एजोर्स, अटलांटिक में शीरा लियोन, अटलांटिक में रियो ग्रैंड, ग्याना द्रोणी, लेब्राडोर द्रोणी, पूर्वी कैरेबियन द्रोणी, कनारी द्रोणी, पश्चिमी यूरोपीय द्रोणी और ब्राज़ील द्रोणी, अर्जेंटीना द्रोणी, साइबेरियन द्रोणी। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो प्यूर्टो रिको गर्त है, प्यूर्टो रिको, अटलांटिक में प्यूर्टो रिको। सैंडविच भी आए, रोम रमेशनीन रोमेश रोम से और नरेशनीन नेरेश, ये भी गर्त खाड़ा है। बोल्डेविया खाड़ो ने मोस्टले खाड़ो अटलांटिक में। विविल थॉमसन कटक, टेलीग्राफ पठार, पश्चिमी यूरोपियन बेसिन, एजोर्स द्वीप, मडीरा, डॉल्फिन श्रेणी, ग्रैंड बैंक, अमेरिकन बेसिन, बर्मुडा, रिको खाई, केप वर्डे द्वीप, कनारी कैन, केप गुयोना, रोमांस गंभीर, एसेंसियन द्वीप और ब्राज़ील बेसिन और एंगोल्ड बेसिन, सेंट हेलेन बेसिन, चैलेंजर कटक, त्रिस्ता दी कुन्हा, वेलविस श्रेणी, अगुलहास बेसिन, सेंट विस्कृत, ऑकलैंड द्वीप, अर्जेंटीना बेसिन। अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर की बात करें, इसका उत्तरी किनारा विकसित न होने के कारण इसे अर्ध महासागर कहते हैं। मध्य महासागरी कटक, हिंद महासागर का केंद्रीय कटक उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ मध्य महासागरी कटक है, जो हिंद महासागर को दो द्रोणियों में विभक्त करता है। उल्टे हवाई के आकार का एक सुस्पष्ट कटक पाया जाता है, जो दक्षिण में दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र कटक भी पाए जाते हैं, जैसे कार्लसबर्ग कटक और 90 डिग्री पूर्वी कटक। कटकों की बात करें तो लकादीव चेगोस कटक है, चेगोस सेंट पॉल कटक है, तो चेगोस नम्र हिंद महासागर में से सेंट पॉल एम्स्टर्डम कटक, क्योंकि हिंद महासागर में तो सेंट घना लगा, सेंट पॉल सेंट रिपालिस करे, एम्स्टर्डम कटक है। कारगुलेन घासबर्ग कटक, घास में फिरे भगवान, कार में गुले गोंगोडोले में फिरे ऑपरेट है। इंडो अंटार्कटिका कटक और सोकोत्रा कटक, सिख उत्तर माता पूछे सोकोत्रा कटक, सेलेसिया सेसलिस कटक, सेशेलस, मालागासी या मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक, कार्लसबर्ग कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक, समकोण कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक। अरब सागर देशों शोकोबा सागोस कटक, लक्षद्वीप सागोस कटक, मध्य सीसेलस कटक, कार्लसबर्ग कटक, मॉरिशस रिब्यूनियन और दक्षिणी में मेडागास्कर कटक और प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक, जंजीबार कटक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन बेसिन, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, दक्षिण ऑस्ट्रेलियन बेसिन, सुंडा कटक। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। हिंद महासागर से सबसे बड़ा मेडागास्कर है। सीमांत सागर तो लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी भी बंगाल की, हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल भी हिंद महासागर में है, ओमान सागर, कच्छ सागर, खंबात की खाड़ी। आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, आर्कटिक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर, ज़्यादातर समय जमा रहता है। तो ये एकमात्र महासागर जो बर्फीला है। तो आर्कटिक है, बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से, डेनमार्क जल संधि से अटलांटिक से जुड़े हुए, डेनमार्क जल संधि अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में, अटल आर्क बीच में डेन, अटल है आंकड़ा है उसमें डेन होना है, डेनमार्क। कटकों की बात करें तो मैंडेली कटक, लोमोनोशिव कटक, ईस्ट पेन मेरर कटक, गेकेल कटक, अल्फा कटक, फ्राउ कटक, स्पिट्सबर्जन कटक। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट स्थित है। आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन सबसे गहरा गर्त है, यूरेशियन बेसिन है उसमें गहरो गर्त है, जबकि इसका साइबेरियन सेल्फ विश्व का सबसे बड़ा तट है। साइबेरियन सेल्फ विश्व का सबसे बड़ा तट आर्कटिक। महासागरीय जल की
सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य 1 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जो अधिकतम 2 बजे और न्यूनतम 5 बजे देखा जाता है सुबह के समय। अगस्त माह में सागरीय जल का तापमान अधिकतम और फरवरी में न्यूनतम रहता है। औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है सतही जल का। ऊपरी जल सतह मात्र 27, याद रखिए 27। सर्वाधिक तापांतर उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टोक के समीप व्लादिवोस्टोक तक 85 डिग्री तापांतर सबसे ज़्यादा गर्मी ठाडो है। ऊपरी परत सबसे ऊपर गर्म स्तर को प्रदर्शित करता है। ऊपरी परत का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री मध्य रहता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर होती है। मोटाई 500 मीटर। मध्यवर्ती परत या थर्मोक्लाइन परत, बीच वाले को थर्मोक्लाइन कहते हैं। वश में रहे फर्मो। इस परत की गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गति से गिरावट आती है। यह परत की मोटाई पहुंच होती है 1000 मीटर और निचली परत खूब ठाडी हुई और नितल तक हुए। आर्कटिक न अंटार्कटिक अक्षांशों के समीप सागर तल के जल का तापमान बहुत कम होता है। यहाँ ठंडे जल की केवल एक ही परत होती है, जो कि ऊपर से नीचे महासागरीय सतह तक उपस्थित रहती है। महासागरीय जल के तापमान को कौन कौन प्रभावित करता है? अक्षांशीय स्थिति करती है। सनातनी जो पवन है लगातार प्रीवेलिंग जो विंड्स चल रही वो करती है, यानी प्रचलित पवन। स्थल जल का असमान वितरण है वो। महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, लवणता प्रभावित करती है और प्लावी हिमखंड और प्लावी हिमशैल। महासागरीय लवणता, औसत लवणता 35/1000 औसत रहती है। तो सोडियम क्लोराइड हुए, मैग्नीशियम क्लोराइड हुए, પછી મેગ્નીશિયમ બે હોય, મેગ્નીશિયમ સલ્ફેટ હોય, કેલ્શિયમ સલ્ફેટ હોય, પોટેશિયમ સલ્ફેટ હોય, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ હોય, પછી મેગ્નીશિયમ બ્રોમેટ, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड मेट हो, પછી मैग्नीशियम सल्फेट 10.89%। सर्वाधिक क्लोरीन प्रकार के लवण पाए जाते हैं। जमीन थी आवे, ज्वालामुखी, राख थी आवे, नदियों थी आवे। लवणता का वाष्पीकरण, वर्षण, नदियाँ, हवाएं, पवनें, महासागरीय गतियाँ और बंद खुला सागर प्रभावित करते हैं। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36/1000 है, जो महासागरों में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा खारा कौन है? तो अटलांटिक है महासागर खारा, 36 है। सबसे ज़्यादा सार्गेसो सागर है, जी घास वाला उठे 38 पाई जाए हैं। हिंद महासागर में 35 है, अरब सागर 17 है। बंगाल की खाड़ी कम खार मतलब 30 है। प्रशांत में 31 नेट है। बॉन झील टर्की में 330/1000 है। मर्द सागर में भी 38, जॉर्डन में। भूमध्य सागर में वाष्पीकरण घनता है वो करती लवण घणो है। बाल्टिक सागर ने काला सागर में नदियाँ घनी आवे लवणता कम है। उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। लाल सागर में वरे कम ने वाष्पीकरण घनता है खारो खार 920 स्त्रीगण था। फंडी की खाड़ी कनाडा में है, तो कनाडा में फंडी की खाड़ी हेठ कीप नुमा करती रहे उभार काटती रहे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है कीप वालों कीप। महासागरीय मरुभूमि तो सार्गेसो सागर। अंगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा अमृत सागर में। ठंडी कौन सी? अंगुलहास है वो हिंद महासागर में जो ठंडी नहीं। कनारी ठंडी, हम्बोल्ट ठंडी, ओयाशियो ठंडी। अटलांटिक की ठंडी कौन सी? तो अटलांटिक की ठंडी बेंगुला धारा। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागरीय झील लेक वन। जो महासागरीय धारा शेष तीनों से भिन्न है वह है पेरुवियन। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा? तो महासागरीय मैदान विस्तृत है, सब 75.90। महासागरीय धारा को प्रभावित कौन कौन करते हैं? तो वायुदाब करता है, हवा करती है, पृथ्वी का आवर्तन करता है, महासागरीय जल का घनत्व करता है, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता बल्कि परिभ्रमण करता है। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? तो पूर्ण वृत्त के निर्माण में कनारी नहीं देती। शीत धारा पेरुवियन हम्बोल्ट, तो पेरुवियन हम्बोल्ट है वो शीत धारा है। पेरुवियन हम्बोल्ट रो है। ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील धारा है, और गल्फ स्ट्रीम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में हम्बोल्ट धारा कौन कटे। सबसे गहरा समुद्र चैलेंजर ये पूछा था घुमा के। डायामेंटिना परिखा स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सागर जो धारा है धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के वास्ते क्यों कारक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाहन वह कांति परिवर्तन था जिम्मेदार है।